चली सुहागिन त्रिवेद बियारी और काम किसान बढ़ावन भाई। तो आज जिस बिहड़ में यानी जिस जंगल में नारद भजन कर रहे थे बहुत सुंदर बगीचा खुला दिया। कामदेव ने अप्सराएं गीत गाने लगी, नाचने लगी और गंधर्व बाजे बजाने लगी नारद की आंखें खुलवाने के लिए। तो आज सामने बाहर जाते जाते और सारी माया फैलाई और बिहार में बगीचा खिला दिया और संत बनाया। तो आज गंधर्व बाजे बजा रहे हैं और अप्सराएं गीत गा रही हैं, नारद पर चुनरिया लहरा रही हैं, लेकिन नारद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी बीच में ये कुछ दानदाताओं की सूची आई है तो ध्यान से अपने अपने नामों के लिए सुनी कि 10 मुद्रा सेवाराम कश्यप जो कि हररामपुर से हैं और 10 मुद्रा तेजदास भगत जी और इनका कहना है कि मामलों में गंगा माही और 50 मुद्रा ये हमारे बड़े भ्राता भानु प्रताप परीक्षित महाराज जी की तरफ से प्रभु के चरणों में दान हुए हैं और 20 मुद्रा नवलुदे परी की तरफ से यानी परीक्षित महाराज के धर्म पत्नी की तरफ से प्रभु के चरणों में दान हुए हैं और 10 मुद्रा सुरेंद्र सक्सेना मूंग भूलने वाले इनकी तरफ से प्रभु के चरणों में दान हुए हैं जो कि हररामपुर से है और 10 मुद्रा तेजदास पुजारी ये भी भैया हररामपुर से है। प्रभु के चरणों में दान करते हैं, प्रभु से बहुत बहुत मंगलमय कामना और भागवत भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे और भोले बाबा भंडार को भरते रहे। और इनका कहना है कि एक गणेश जी की वंदना समाधि तो देखते हैं कलाएं
अरे झूमती पछे करूं आरती, झूमती पछे करूं आरती। अरे चंदन चौक पूरा बदालन तुमको जमाना। बोलिए भगवान की, बोलिए साक्षी दरबार की। तो आज गौर करें तथा जब नारद पर घोर अत्याचार कर रहे हैं तपस्या खंडित करने के लिए चुनरिया लहरा रही है, अप्सराएं गीत गा रही है, नाच रही हैं, लेकिन नारद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पितर बाल ब्रह्मचारी ऋषिवन, नारद पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए पितर बाल ब्रह्मचारी ऋषिवर और पेश किसी के न जाती। कामदेव ने एड़ी से छोटे तक की ताकत लगाई, लेकिन नारद पे कोई असर नहीं हुआ। तो आज कामदेव घबरा गया और दोनों हाथ जोड़ करके नारद के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा जी अरे हमें माफ कीजिएगा, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, हमें जबरदस्ती इंद्र ने भेजा आपकी तपस्या भंग करने के लिए और हमने हजारों महात्मा बिगा दिए हैं, लेकिन आज हम तुमसे
हार गया हूँ, मगर क्रोध में आकर के कहीं हमें श्राप मत दे देना और मेरी गलती को माफ कर देना। तो भाइयों नारद चुमन रोसा कहीं पिया बचन कान बड़ी नारद मुस्कुरा करके बोले कि हम तुम्हारे जो काम था वो तुमने किया, हमें तुमसे क्या मतलब है, तुम जाओ और अपना काम करो। तो काम देख तो चला गया। इंद्र के सामने जैसे ही पहुंच करके कहने लगे इंद्रदेव, अरे दुनिया में महात्मा तो बहुत देखे लेकिन नारद जैसा तो कोई है ही नहीं। इंद्र कहने लगे कि तेरे कहने का मतलब कि मेरा मतलब है कि मैंने यहीं से चोटी तक की ताकत लगाई, हमने यहीं से चोटी तक की ताकत लगाई लेकिन नहीं खिलवा पाए। और कहने लगे कि नारद इतने अच्छे स्वभाव के साधु हैं, बहुत प्रेम से बोले, कभी मुझे कुदरती से नहीं देखा। धन्य है बाबा नारद। इधर नारद की प्रशंसा गाई रहे थे कामदेव और उधर नारद को घमंड हो गया। सोचने लगी कि अरे मैंने तो वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर पाया, मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, आखिर कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, आखिर तो हम कोई छोटे साधु हैं, अरे हमें बच्चा बच्चा जानता है, आखिर को हम बाल ब्रह्मचारी हैं। ऋषि नारद उसी घमंड में भूले हुए नारद शंकर भगवान के पास पहुंच गए। बोले आओ नारद, बहुत धन्यवाद आज आए हो। नारद बोले अरे हम क्या कोई छोटे साधु हैं जो द्वार द्वार पे फिरे, अरे बोले बाबा सम्मान से बोलना सीखो, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, हमें बच्चा बच्चा जानता है, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। जिस समय मेरे लोग बड़ाई करते हैं उस समय खाना पीना भूल जाते हैं और कामदेव ने छोटी तक की ताकत लगाई लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाया। ब्रह्मचारी मेरे ऋषि नारद तो भगवान शंकर खड़े के खड़े ही रह गए। कहने लगे इसका मतलब है कि नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया और क्या कहने लगे, बार बार बिनायूं मुनि तो ही अजी यह कथा सुनायूं
की बार बार विनयों मुनि को ही अर्जुनी यह कथा सुनाई। शंकर जी कहने लगे कि बड़ा अच्छा किया तुमने जो कामदेव को जीत लिया, लेकिन नारद एक निवेदन है हमारा। क्या कि आपने ये घमंड वाली बात हमसे तो कह दी, मगर ये बात कभी भगवान नारायण से मत कहना। तो बोले हैं नारद कि क्यों नहीं कहेंगे, अभी मैंने कामदेव को जीत लिया है। भोले बाबा हम तो उनसे भी कहेंगे, मैंने क्या डकैती डाली है किसी की? अरे हमने तो वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया। और हम तो उनसे भी कहेंगे कि पर बाबा नारद ने वीणा को उठाया और चल दिए हैं। कैसे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। और अगर दिनेश भैया तक मेरी आवाज पहुंच रही हो अगर दिनेश भैया तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया करके सबको खानदान में आने का कष्ट करें। नारायण नारायण गाते हुए शंकर जी के पास चल देते हैं तो तुलसीदास ने रामायण में कहते हैं क्या? तो आ जाइए सभी लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में दो पंक्तियां, उसके बाद में हमारी गुरुदेव जी के मुखारबिंद से भगवान की पावनमयी कैसी झूल रही मेरे गुरुवर की फुलवतिया।
गुरुवर की गुरुवरिया। ऐसी भूल रही मेरे गुरुवर की गुरुवरिया। सिखाई रहे मेरे गुरुवर की गुरुवरिया। ऐसी भूल रही भूल रही मेरे गुरुवर